आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट। एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल की पैकिंग कैसी होती है उसको हम पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट हम लेंगे वॉइड इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में जो छिद्र बनते हैं, होल बनते हैं, छिद्र, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और चौथा टॉपिक जो हम लेंगे वो है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड नंबर ऑफ द वॉइड फील्ड। मतलब एक वॉइड के द्वारा, उनकी संख्या के द्वारा हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। और लास्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आज का जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं उसमें यूनिट सेल में पार्टिकल की संख्या ले रहे हैं। तो पहला हम यूनिट सेल ले रहे हैं परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब मूल या आधे एक कोष्ठिका। देखिए अगर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है यूनिट सेल का, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यूनिट सेल जो है उसके अंदर कितने पार्टिकल होते हैं। देखिए इसके कोने पर 6 पार्टिकल, मतलब 3 2 3 4 पार्टिकल तो ऊपर की तरफ होते हैं और 4 कॉर्नर नीचे होते हैं। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए? 8 पार्टिकल हो गए। परंतु इनका कितना भाग इसके अंदर काम में आता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक यूनिट में प्रत्येक जो पार्टिकल है उसका 1/8वां भाग आता है। एक यूनिट सेल में जो प्रत्येक पार्टिकल है उसका 1/8वां भाग काम में आता है। कितना भाग काम में आता है? 8। और कॉर्नर कितने हैं? 8। और उनमें एटम कितने हैं? 8। तो 8 कॉर्नर में उपस्थित 8 एटम है। प्रत्येक एटम का 1/8वां भाग काम में आता है। तो पर यूनिट, एक यूनिट में पार्टिकल की टोटल संख्या कितनी होती है? 1। देखिए इसको अगर हम इस पिक्चर में देखें तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इस पिक्चर में अगर आप कटिंग को समझ पा रहे हैं तो हमारे पास ये जो पिक्चर है उस पिक्चर का ये जो भाग दिखाई दे रहा है वो प्रत्येक पार्टिकल का 1/8वां भाग है। और ये प्रत्येक कॉर्नर पर है तो गुणा कितना हो गया? 8। तो हमारे पास टोटल पार्टिकल की संख्या कितनी हो गई एक यूनिट में? 1। तो परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल की संख्या कितनी होती है? 1। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में भी सेम ऐसा ही है, परंतु इसमें 8 तो कॉर्नर पर एटम होते हैं और एक एटम टोटल एक बीच में होता है। तो मतलब बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी सेंटर्ड का जो एटम है, सेंटर्ड वाला एटम है, केंद्र वाला जो एटम है वो किसी भी यूनिट सेल का भाग नहीं होता, इसलिए वह पूरा का पूरा सेंटर एटम इस यूनिट का भाग है। और ठीक इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर बताया उसी प्रकार इसमें भी जो 8 कॉर्नर पर 8 एटम है उसका 1/8वां भाग काम में आता है। और इसलिए इनका जो टोटल योगदान होगा वो आपका 1 होगा। तो 1 तो इसका योगदान हो गया और 1 सेंटर वाले का हो गया। टोटल जो एटम पार्टिकल हम बोलेंगे 2 पार्टिकल होते हैं। अगर हम इसको और अधिक समझना चाहें तो हम इसका वीडियो देख करके हम समझ सकते हैं। देखिए ये सेंटर पार्ट है और सेंटर पार्ट में ये किसी और यूनिट का भाग नहीं है और इसके मतलब कॉर्नर पर 8 एटम है और 8 एटम होने के कारण आप इसे आराम से समझ सकते हो। प्रत्येक एक एटम का जो कॉर्नर पर है उसका 1/8वां भाग काम में आता है। नेक्स्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक की जो यूनिट सेल है उसके अंदर क्या होता है? फेस सेंटर्ड में इसका मतलब यहाँ पर आप जो यूनिट सेल ले रहे हो उस यूनिट सेल में हमारे पास 2 प्रकार के एटम है। पहला जो एटम है वो है कॉर्नर पर, और ये टोटल 8 कॉर्नर है और 8 एटम है। तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन है और 1/8वां भाग योगदान आ रहा है। तो इस प्रकार के टोटल 8 एटम का जो टोटल भाग बनता है वो एक पार्टिकल बनता है। अब बात आई जो आपका फेस सेंटर्ड है, मतलब फलक के केंद्र में है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक फलक है, ये एक फलक है और इस फलक के आधा इधर है पार्टिकल और आधा इधर है। तो ये एक किसी दूसरी यूनिट सेल का है, ये किसी और यूनिट सेल का आधा भाग,
और आधा भाग किसी और यूनिट का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इधर 1 यूनिट का है, ये किसी दूसरी यूनिट का होगा। तो हमारे पास 1 यूनिट में फेस सेंटर्ड जो मतलब पार्टिकल होता है उसका आधा भाग काम में आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पार्ट काम में आ रहा है 1 यूनिट सेल में, और टोटल फेस कितने होते हैं, 6। तो 6 में 6 पार्टिकल है, इसलिए टोटल भाग हो गया 6 गुणा 1/2 बराबर 3, यानी 3 पार्टिकल हो गए। तो 3 तो ये हो गए और 1 हो गया कॉर्नर वालों का पार्टिकल, टोटल कितना हो गया, 4। तो हमारे यहाँ पर 4 पार्टिकल होते हैं 1 यूनिट सेल में। तो ये होते हैं यूनिट सेल में पार्टिकल की संख्या। अगर हम इसका वीडियो देखना चाहें तो हम यहाँ पर वीडियो देख करके इसे आराम से समझ सकते हैं। ये फेस सेंटर्ड है, प्रत्येक फेस सेंटर्ड में देखिए ये जो वाला फेस सेंटर्ड पार्टिकल है, इस फेस सेंटर्ड पार्टिकल का जो भाग है वो आधा आधा काम में आता है। ये अभी हम समझ पाएंगे इसको, ये जो पार्टिकल है। और ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है, ये कॉर्नर वाला 1/8वां भाग काम में आता है। तो इसको हम आराम से समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 3D मॉडल है, हो सकता है आपको देखने को नहीं मिले। हाँ, इस समय गूगल का ज़माना है, आप आराम से देख सकते हो गूगल पे सर्च करके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला पॉइंट हम लेंगे क्लोज पैकिंग पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की पैकिंग कैसे होती है, और क्रिस्टल की पैकिंग संरचना को हम समझने के लिए 3 डायमेंशनल संरचना को हम पढ़ेंगे। परंतु हमें 3 डायमेंशनल संरचना को समझने के लिए पहले हमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझना होगा। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को इसलिए समझना होगा कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तब समझ में आएगी जब 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल दोनों समझ में आ जाए। वैसे 1 डायमेंशनल आसानी से समझ में आ सकती है। फिलहाल मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो ट्रिक है इस वीडियो का क्या है कि किसी क्रिस्टल की पैकिंग अगर आप माने तो आप धनायन और ऋणायन की पैकिंग मानते हो। किसकी मानते हो, धनायन और ऋणायन की पैकिंग मानते हो। और हम एक काम करते हैं, एक किसी भी खाली स्थान या वॉल्यूम में अगर हम ऋणायन को पहले बड़ी वाली गेंद मान करके इसको पैकिंग कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बड़ी वाली गेंद, तो ये कॉर्नर पर आ जाती है। बड़ी वाली गेंद का मतलब यहाँ वॉलीबॉल मान सकते हैं। और वॉलीबॉल के एडजस्ट होने के बाद जो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए 3 वॉलीबॉल हम सेट कर रहे हैं, यहाँ पर 3 वॉलीबॉल सेट कर रहे हैं। और इन 3 वॉलीबॉल को सेट करने के बाद जो इनके बीच में कॉर्नर या खाली जगह बचता है, उन खाली जगह में हम इनको धनायन को भरेंगे और ऋणायन को हम भरेंगे बड़ी वाली गेंद के स्थान पे। तो पैकिंग को सब जब भी समझना है, हमें ये समझना है कि बड़ी वाली गेंद यानी वॉलीबॉल की पैकिंग हम करनी है। और वॉलीबॉल की पैकिंग करने के बाद जो इनके बीच में होल बनते हैं, छिद्र बनते हैं, वॉइड बनते हैं, उन वॉइड में हम उनकी साइज के धनायन को फिट कर देंगे, संपूर्ण क्रिस्टल के स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी। तो हम वॉलीबॉल की पैकिंग कैसे होती है 3 डायमेंशनल, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का क्या मतलब है, एक लाइन में यानी एक एक्सिस में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वॉलीबॉल अरेंज है एक एक्सिस में, एक ही एक्सिस में होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल। ये इस प्रकार का कोई क्रिस्टल नहीं होता, केवल एक मतलब परिपाटी को समझने के लिए, इसको सिद्धांत को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 डायमेंशनल ले रहे हैं। फिर हम ले रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब हो गया आपका 1 डायमेंशनल है वो एक्स एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में और गेंद को सेट कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गेंद है, इधर ये सारी गेंदें एक्स एक्सिस में है, और मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी और ये वाई एक्सिस हो गई, तो अगली गेंद यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, किधर आएगी। इस गेंद की जो सिचुएशन है वो 2 प्रकार की हो सकती है। मतलब अगली गेंद 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अंदर गेंद आए, और एक है कि इनके अंदर जो गड्ढा बनता है, जैसे हमने यहाँ पर पैक किया, 2 गेंदों के बीच में एक गड्ढा बन रहा है, वहाँ पर ये तीसरी गेंद यानी उस इधर वाली गेंद आए। तो एक तो सिचुएशन हो गई यहाँ पर, इसके जस्ट यहाँ पर आ गई, और एक सिचुएशन हो गई यहाँ पर ना आकर के यहाँ पर आ गई। तो यहाँ 2 प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, ये और ये। पहली हम बोल देते हैं स्क्वायर पैकिंग, पहली को हम बोल देते हैं स्क्वायर पैकिंग, दूसरी को हम बोल देते हैं हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल और स्क्वायर पैकिंग 2 डायमेंशनल पैकिंग को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
स्क्वायर पैकिंग का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर आपको ये अलग अलग कलर की गेंद दिखाई दे रही है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस पे गेंद है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस में गेंद है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही एक्सिस मतलब एक रो में है और प्रत्येक एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है और प्रत्येक गेंद एक एक्सिस में होने के कारण यहाँ पर एक गेंद को निकटतम 4 गेंदें घेरे हुए हैं और स्क्वायर का निर्माण कर रही है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर पैकिंग। और इस प्रकार की पैकिंग में वन डायमेंशनल में एक लेयर जो बनती है दूसरी लेयर भी हूबहू बनती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? ए पैकिंग। क्या बोलते हैं? ए पैकिंग बोलते हैं। वन डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल पैकिंग बनी है जिसको हम स्क्वायर पैकिंग कह रहे हैं। इसका हम वीडियो देख सकते हैं। वैसे स्क्वायर पैकिंग इजी है, आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ये गेंद आपस में जुड़ती जा रही है, मगर यहाँ से स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर पैकिंग कहा। 2 डायमेंशनल पैकिंग में सेकंड जो पैकिंग आती है वो है हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग और स्क्वायर पैकिंग में क्या अंतर है? स्क्वायर पैकिंग में क्या हुआ था? पहली जो गेंद आई थी एक लेयर में, दूसरी लेयर में जो गेंद आएगी वो गेंद जस्ट इसके ऊपर होगी, यानी यहाँ पर ये एक्सिस बन रही है और यहाँ पर भी एक्सिस बन रही थी, दोनों में एक्सिस बन रही थी। मगर इसमें क्या हुआ? जो हेक्सागोनल पैकिंग होती है उसमें क्या होता है? पहली जो लेयर आती है उस लेयर के ऊपर हूबहू एक्सिस पे गेंद ना आकर के इन पहली लेयर की 2 गेंदों के बीच में जो गर्त बनता है उस गर्त के अंदर दूसरी लेयर आती है, इसलिए हम इसको ए लेयर कहते हैं, तो इसको हम बी लेयर कहेंगे। इसलिए इस प्रकार की पैकिंग को हम ए बी पैकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ए बी पैकिंग। ए बी पैकिंग में क्या होता है कि एक गेंद को निकटतम 6 गेंदें घेरे हुए रहती है। कितनी गेंदें घेरे हुए रहती है? 6। और इससे संरचना कैसी बनती है? हेक्सागोनल। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6। इसलिए हम इसको हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं। और उसमें स्क्वायर पैकिंग में एक गेंद को 4 गेंद घेरे हुए थी, इसलिए उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी? 4। और इसकी कितनी है? 6। ओके, आप इसका वीडियो देख करके भी इसे समझ सकते हो। अगर मान लीजिए ये गेंद है इसी प्रकार से व्यवस्थित होती रहे और देखिए ये गेंद इसके खड्डे में आ रही है, खड्डे में पहली गेंद के, तो ये 6 गेंदों का निर्माण करेगी और इस कारण से ये स्क्वायर पैकिंग है। क्या स्क्वायर पैकिंग नहीं होगी? कौन सी पैकिंग होगी? हेक्सागोनल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल पैकिंग को कैसे पढ़ें? देखिए बेटे, 2 प्रकार की पैकिंग थी 2 डायमेंशनल। एक स्क्वायर पैकिंग थी और एक क्या थी? हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल पैकिंग थी। अब हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर पैकिंग है उस पैकिंग से 2 प्रकार की 3 डायमेंशनल पैकिंग बना सकते हैं, और जो हेक्सागोनल है उससे भी 2 प्रकार की 3 डायमेंशनल पैकिंग बना सकते हैं। अगर मान लीजिए यूनिट सेल बनती है when the each layer has the square पैकिंग, प्रत्येक लेयर जो है स्क्वायर पैकिंग करके बनाती है, तो हमारे पास 2 प्रकार की होगी। एक तो सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक सेल बन सकती है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बन सकती है। स्क्वायर पैकिंग से 2 प्रकार की पैकिंग हो जाएगी। इसका नाम होगा ए लेयर और इसका नाम होगा ए बी पैकिंग। तो ए बी पैकिंग और ए पैकिंग कहलाएगी। इन दोनों को जस्ट हम पढ़ेंगे। अभी दूसरी ओर देख लेते हैं। हेक्सागोनल पैकिंग से भी 2 प्रकार की पैकिंग बन सकती है। एक का नाम है ए बी पैकिंग, जिसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल प्रिमिटिव हेक्सागोनल पैकिंग, इसको हम ए बी सी पैकिंग कहेंगे। ए बी सी पैकिंग कहेंगे। कैसे समझते हैं? पहला हम ले लेते हैं स्क्वायर पैकिंग में पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए इस चित्र में आपको समझ में आ रहा है कि पहली लेयर जो बन रही है वो स्क्वायर का निर्माण कर रही है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर का निर्माण कर रही है और दूसरी जो लेयर बन रही है वो जस्ट प्रत्येक गेंद के ऊपर आ रही है और एक स्क्वायर का निर्माण कर रही है। तो देखिए ये गेंद जो है इसके पीछे वाली गेंद, इसके पीछे वाली गेंद, ये सारी गेंदें आपस में मिलकर के एक स्क्वायर का निर्माण कर रही है। जस्ट इसके नीचे वाली 4 गेंदें मिलकर के स्क्वायर का निर्माण कर रही है। इस प्रकार ऊपर वाली गेंद और नीचे वाली गेंद का अगर हम स्क्वायर मिला दिया जाए, अगर हम इसके स्क्वायर मिला दिए तो एक घन आकार बन जाता है। इस प्रकार की जो पैकिंग बनेगी हम उसको क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबिक सेल बन जाती है। सिंपल क्यूबिक सेल में अगर हम इजीली देखें तो हमारे पास क्या समझ में आता है? एक गेंद को निकटतम टोटल
6 गेंदे, 6 या 8 है, एक गेंद को कितनी गेंद घेरे हुए है, देखिए इस गेंद को 1 2 3 कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 6 स्क्वायर पैकिंग के। देखिए एक गेंद को कैसे घेरेगी, देखो हम पढ़ रहे थे एक गेंद, उसके आजू बाजू एक गेंद और इसके ऊपर और नीचे और हाँ जस्ट इसके ऊपर और यहाँ पर। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका वो होगा 8 कैसे होगा, 6 होगा। और जो वॉइड है वो स्क्वायर में बनेगा, बिल्कुल स्क्वायर में बनेगा। इस प्रकार की जो पैकिंग होती है उस पैकिंग का जो एफिशिएंसी है पैकिंग की वो 52.4% होती है। हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को और देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से इसकी पैकिंग को दिखा रखा है। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर बन चुका है, प्रत्येक गेंद जो है स्क्वायर में बना रही है। हाँ इसमें देखिए एक गेंद को बाकी कितनी गेंद घेरे हुए हैं, 6 गेंदे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 6। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 6। ये कंफर्म हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी एक बॉडी के अंदर पार्टिकल होता है, मगर इसकी पैकिंग कैसे हुई, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर पैकिंग बनी, नीचे वाली गेंद जो है वो स्क्वायर पैकिंग बना रही है, स्क्वायर पैकिंग बना रही है, तो ऊपर वाली जो गेंद है वो जस्ट इसके 4 गेंद के खांचों में जो मतलब खांच बनेगी, गर्त बनेगा, उस गर्त के अंदर आती है। जैसे यहाँ पर ये गेंद, ये गेंद, ये गेंद और एक इसके पीछे वाली गेंद, ये 4 गेंदें प्रथम लेयर बना रही है, और सेकंड लेयर जो बन रही है वो यहाँ पर उस सेम उस गेंद के ऊपर गेंद ना आकर के, देखिए इस गेंद के जस्ट ऊपर न आकर के यहाँ पर इसके खड्डे में आ रही है गेंद, तो इसलिए सेकंड जो गेंद का लेयर बन रहा है वो भी स्क्वायर है। हालांकि स्क्वायर है, पहली लेयर भी स्क्वायर है, दूसरी लेयर भी स्क्वायर है, परंतु पहली लेयर के स्क्वायर के जो खड्डे में दूसरी लेयर का स्क्वायर बन रहा है, खड्डे में प्रत्येक गेंद आकर के स्क्वायर बना रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ए बी प्रकार की पैकिंग कहेंगे, ए बी प्रकार की पैकिंग कहेंगे। इसमें भी एक गेंद को इसमें एक गेंद को टोटल 8 गेंद घेरती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 गेंदें एक गेंद को घेरती है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 है। आप इसको बॉक्स में देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ क्या है 1 2 3 4 और इधर क्या है कॉर्नर पर 8 और एक बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर्ड हो गया ना। तो ये स्क्वायर पैकिंग थी। स्क्वायर पैकिंग से 2 प्रकार की मतलब स्क्वायर पैकिंग से 2 प्रकार की 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है, एक बॉडी सेंटर्ड हो गई, एक क्यूबिक पैकिंग हो गई। सिंपल क्यूबिक पैकिंग हमने पढ़ ली थी। इसकी मतलब जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 68% होती है। इसके अंदर जो स्पेस होता है ना, वॉइड जो होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है, कौन से, जो क्यूबिक पैकिंग होती है उसकी तुलना में। ये वॉइड क्या होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग को हम हेक्सागोनल पैकिंग से बनाते हैं। देखिए स्क्वायर पैकिंग से हमने बना ली, 2 प्रकार की होती है, और अब क्या बना रहे हैं, हेक्सागोनल पैकिंग जो हमने 2 डायमेंशनल पढ़ी थी उससे 3 डायमेंशनल पैकिंग बना रहे हैं। हेक्सागोनल की जो सिंपल 2 डायमेंशनल पैकिंग थी वो हमने एक लेयर बना ली थी यहाँ पर, और इसके बाद अगर हम मतलब दूसरी और तीसरी लेयर अगर हम इस पर रखते हैं तो वो कैसे रखेंगे। मान लीजिए ये आपकी ए प्रकार की लेयर है, और ए प्रकार की लेयर जो है उसके ऊपर हम गर्त रखते हैं। तो गर्त कैसे रखते हैं, जैसे ये ए लेयर को हम माने, इस ए लेयर के अरेंज करने पर हमारे पास 2 प्रकार के 2 प्रकार के होल बनते हैं। एक को हम बोल देते हैं टेट्राहाइड्रल होल, क्या बोल देते हैं, टेट्राहाइड्रल होल, और दूसरे को बोल देते हैं ऑक्टाहाइड्रल होल। इनको 2 नाम हमने अलग अलग दे दिया। ऐसा क्यों किया, हम देखते हैं क्या करते हैं। अगर ये पहली लेयर, मान लीजिए ये लेयर है, तो इसमें 6 खड्डे बने हैं, 1 2 3 तो ये हो गए, ये 3 हो गए, और ये तीनों अलग हो गए, इसको हमने अलग इंडिकेट कर दिया। तो ये 1 2 या 3 खड्डे ये हो गए। अगर मैं दूसरी लेयर बनाता हूँ तो ये लेयर यहाँ पर रखी जाती है,
ये यहाँ पर रखी जाती है। अगर मैं इसको टेट्राहेड्रल होल बोलता हूँ तो ये ऑक्टाहेड्रल होल है, ये ऑक्टाहेड्रल होल है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से होल जो है वो 2 प्रकार के बनते हैं, और जो सेकंड लेयर है वो आराम से इनमें पुटअप रखी जा सकती है। मगर बात अब आती है थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर कहाँ पर रखें, थर्ड लेयर कहाँ पे रखें? देखिए, अगर मान लीजिए पहली लेयर रखी हुई है, दूसरी लेयर आपने और टेट्राहेड्रल होल पे रख दी, और तीसरी लेयर है ना वो पहली लेयर के जस्ट ऊपर रखी जाए तो वो भी पैकिंग हो सकती है। और एक ऐसा हो सकता है कि थर्ड लेयर जो है वो पहली लेयर से एकदम से बिल्कुल से भिन्न हो, मतलब दूसरे स्थान पे रखी जाए, तो हम 3 प्रकार की पैकिंग बना सकते हैं। हेक्सागोनल पैकिंग की जो थर्ड लेयर है वो कहाँ रखी जाए? अगर हम इस चित्र में देखें तो इस चित्र में देखिए यहाँ पर क्या है, ये आधे चित्र को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आधे चित्र को क्यों पढ़ेंगे, उसका कारण बना रहे हैं। तो देखिए, पहले लेयर जो थी ये थी, और इस लेयर में जो होल बना था उस होल के एक स्थान पे आपका आ गया बी गेंद। बी गेंद आकर के दूसरी लेयर बना रही है, और दूसरी लेयर जो बन रही है उसके जो होल बन रहे हैं उस होल के अंदर आपकी ए गेंद आ रही है, परंतु ये जो ए गेंद है वो पहली वाली ए गेंद के जस्ट ऊपर आ रही है। इसका मतलब हम यहाँ पर देखें कि ये मान लीजिए ए गेंद है, और इन 2 ए गेंदों के होल के मतलब जो छिद्र बनेगा उसमें बी गेंद आ जाती है, और बी गेंदों के बीच में जो छिद्र बनेगा उसमें वापस एक ऐसी गेंद आती है जो एकदम से जस्ट एक्सिस के अंदर, ए गेंद की एक्सिस के अंदर आती है। इस प्रकार की पैकिंग को हम क्या कहेंगे? ए बी पैकिंग। क्या कहेंगे? ए बी पैकिंग कहेंगे। और इस पैकिंग के कारण से हमारी जो संरचना बनती है वो हेक्सागोनल पैकिंग कहलाती है, HCP। क्या कहलाती है? हेक्सागोनल पैकिंग, HCP हेक्सागोनल पैकिंग कहलाती है। अभी भी नहीं समझ में है तो आप इसको देख सकते हो। जैसे मान लीजिए ये पहली लेयर है, और इस पहली लेयर के अंदर जो एक गेंद यहाँ पर आ गई, ये दूसरी गेंद यहाँ पर आ गई, और तीसरी गेंद यहाँ पर आ गई, उससे ये दूसरी लेयर बन गई। और दूसरी लेयर के बाद अब ये जो गेंद है ये पहली वाली गेंद है, मान लीजिए ये जो गेंद है जस्ट इसके ऊपर आपकी ये वापस गेंद आ रही है, ये वाली गेंद जो है ना जस्ट उसके ऊपर आ रही है, और ये वाली जो गेंद है वो पहली ए परत की इस गेंद के जस्ट ऊपर आ रही है। मतलब ए परत और बी परत ये दोनों अलग अलग है, परंतु इसके बाद जो तीसरी परत आ रही है वो ए परत के इक्विवेलेंट है, इसलिए हम इसको ए बी प्रकार की पैकिंग कहते हैं। इसकी हम हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग हम इसको कहते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, और इसकी जो क्लोजेस्ट जो पैकिंग एफिशिएंसी है, कैपेसिटी एफिशिएंसी वो 74% होती है। और इसकी संरचना, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो CCP क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग के इक्विवेलेंट होती है। बेटे चाहे हेक्सागोनल पैकिंग हो चाहे आपकी क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग हो, अगर आपकी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनी थी 2 डायमेंशनल, उससे होने वाली दोनों प्रकार की पैकिंग की एफिशिएंसी इक्वल होती है। आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, वीडियो में इसलिए प्ले नहीं कर रहा क्योंकि हमें टाइम लगता है, फिर भी एक बार इसको समझने की कोशिश करें। अगर ये गेंदें आपस में एक दूसरे के ऊपर ए बी लेयर बन जाती है तो ये लेयर कैसे एडजस्ट होती है इसको देखना। ये गेंद जो है जस्ट इसके ऊपर 1 2 3 और 1 2 3 गेंदें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पिक्चर के अंदर अगला हम भाग करते हैं जो हेक्सागोनल पैकिंग है, उसमें तीसरी लेयर 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल बनते समय कहाँ आती है। तो हम क्या करते हैं, इसका आधा भाग हमने पहले पढ़ लिया था, अब इस बार आधा भाग हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसका आधा भाग है, देखिए ये जो ए पैकिंग है, ये ए पैकिंग है, इस ए मतलब पहली लेयर है, और बी ये बी दूसरी लेयर है। अब बात क्या हुआ था, दूसरी लेयर के जो खड्डे बने थे उन खड्डों में अब की बार तीसरी लेयर यहाँ पे बन रही है। अब ये तीसरी लेयर जो बन रही है उस तीसरी लेयर के कारण से ये पहली लेयर के जस्ट इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब ऊपर नहीं है। इसका मतलब तीसरी लेयर अलग प्रकार की है। हम यहाँ पर एक बार यहाँ देखें तो ये चित्र गलत है अपना, यहाँ पर क्या होगा, ये हाँ चित्र तो सही है मगर थोड़ा सा अलग है, इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या है, मान लीजिए ये ए लेयर है, ये मान लीजिए ए लेयर है और ये बी लेयर है, और अब बी लेयर के जो खड्डे बनेंगे उसमें ये जो गेंद आएगी वो दूसरी गेंद आएगी,
वो सी परत की गेंद आएगी। कौन सी परत की गेंद आएगी? सी की गेंद आएगी। और इस कारण से इसको हम ABC पैकिंग कहते हैं। इसको हम दोबारा देख लेते हैं ABC पैकिंग को। क्या होता है कि इसमें मान लीजिए ये गेंद है और इस गेंद के ऊपर 4 गेंद यहाँ पर उपस्थित है। इन चारों गेंदों से जो खड्डा बन रहा है उसके अलावा अलग प्रकार की पैकिंग है। तो ये पैकिंग और ये पैकिंग तीनों लेयर जो है वो एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए ABC पैकिंग कहते हैं। अब एक बार इन्हें और पैकिंग को देख लेते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए ये एक गेंद है, पहली गेंद है, और इस गेंद के अंदर यहाँ पर इन हेक्सागोनल पैकिंग के कारण जो खड्डे बन रहे हैं उनको हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक, इसको ले लिया 2, और यहाँ पर एक और ले लिया 3। अब क्या हुआ, ये जो 3 पैकिंग आई, ये तीनों पैकिंग इस प्रकार से है। एक गेंद आगे है, 2 गेंद पीछे है, एक गेंद आगे है, 2 गेंद पीछे है, मगर इसके जस्ट ऊपर वाली जो गेंद है वो उसके अपोजिट है। अपोजिट क्या हुआ, 2 गेंद आगे है और 1 गेंद पीछे है। ठीक है, तो इस कारण से पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत तीनों अलग अलग है, इसलिए हम इसको कहेंगे ABC पैकिंग। क्या कहेंगे? ABC पैकिंग। अब क्या होता है कि अगर हम चौथी परत देखें तो यह पहली परत A के समान होती है, इसलिए हम इसे हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग कहते हैं, क्योंकि इससे जो क्रिस्टल बनता है वो फेस सेंटर्ड क्रिस्टल बनता है। क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग कहलाती है। इससे बनता है, क्या बनता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अभी बताया था आपको 74% होती है। ये इक्विवेलेंट होती है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग के। शाबाश। अभी भी समझ में नहीं है तो हम वीडियो देख सकते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकाल करके बता देता हूँ। हाँ, ये वीडियो को ध्यान से देखिए। 6, ये 3 गेंदें जो नीचे वाली है वो अलग है और ऊपर वाली 3 गेंदें अलग है। इसका मतलब ABC 3 अलग अलग गेंदें बनती है। ओके, नेक्स्ट वॉइड का मतलब है छिद्र मतलब होल। अभी मैंने बताया था, पहले हम बड़ी वाली गेंद को पैकिंग करेंगे, फिर उनके बीच में खाली जगह बचेगी, उनको हम क्या करेंगे, उनको हमें किससे डालेंगे? धनायन से। तो रिनायन की पैकिंग होती है। रिनायन की पैकिंग के अंदर जो वॉइड्स बनते हैं, होल बनते हैं, छिद्र बनते हैं, उनके अंदर हम धनायन की पैकिंग करते हैं। पहली बात, वॉइड्स। इंटरस्टेशियल वॉइड है ना, अंतराकोशिकीय जो छिद्र बनते हैं उनको अंतराणविक स्पेस मान सकते हैं हम इसको। Although the closed packing structure have the maximum packing efficiency, जो closest packing होती है उसकी efficiency अधिकतम होती है। There are the indeed the empty space left in the arrangement, उसके बाद भी कुछ space रह जाता है। These empty space are known as the void or interstitial voids. Maximum size of the sphere which can be placed in void space is depend on the size of void. जिस छिद्र को हम बात कर रहे हैं उसकी साइज कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उनकी संख्या कितनी है। तो स्पेस जो होल जो बनता है, छिद्र जो बनता है, वो किस प्रकार का होता है वो हम पढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि वॉइड का उपयोग क्या है, सिग्निफिकेंसी क्या है, महत्व क्या है। महत्व की बात हमने पहले बता दी है कि बेटे जो धनायन है वो उन्हीं वॉइड्स के अंदर आएंगे। हम उसको वॉइड्स नहीं कह रहे हैं, हम आगंतुक धनायन के लिए उपलब्ध स्थान कह रहे हैं। बेचारे धनायन कहाँ जाए, तो धनायन इन्हीं खाली स्थानों में जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यूनिट सेल बनता है इसका सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो आपकी कैसी संरचना बनाता है, कैसी होती है सोडियम क्लोराइड की, पता नहीं, चलो हम बता देते हैं। सोडियम क्लोराइड की हेक्सागोनल जो आपकी है ना अष्टफलकीय संरचना होती है। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो होती है इसमें एक धनायन को कितने ऋणायन घेरे हुए रहते हैं? 6 धनायन, मतलब एक धनायन को 6 धनायन, एक ऋणायन को 6 धनायन और एक धनायन को 6 ऋणायन घेरे रहते हैं। तो यहाँ पर जो खाली जगह बनती है, देखिए ये जो खाली जगह बन रही है उन खाली जगह में धनायन आता है। जो ऋणायन के अरेंज होने के बाद ये ऋणायन किस प्रकार से अरेंज होते हैं वही हमने पढ़ा था अभी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल जो संरचना बनी थी वो सोडियम क्लोराइड की थी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में जो स्पेस बनता है उसके अंदर आपके धनायन प्रेजेंट होते हैं।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है वॉइड इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए 3 गेंदें एक साथ टच करके एक ही फर्श पे रखी जाए तो उनके बीच में जो खड्डा बनता है उस पर तीसरी गेंद और रख दो, चौथी गेंद और रख दो। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है कि ये 3 गेंदें आपस में एक दूसरे से सट करके एक ही मतलब फर्श पर रखी हुई है, और इस फर्श के बीच में जो मतलब फर्श पर रखने पर 3 गेंदों के बीच में एक गेंद, अरे भाई लड्डू जो चाहते हैं ना सेट करते हैं ना, लड्डू कैसे ऐसे ही तो सेट करते हैं, 2 गेंद मतलब 3 लड्डुओं के बीच में एक लड्डू रखा जाता है, नहीं देखा होगा आप घर पे ट्राई करके देख लेना। तो क्या होता है कि जो 3 गेंदों के बीच में जो खड्डा बनता है उस पर चौथी गेंद रख दी जाती है, और चौथी गेंद रखने के बाद जो इनके बीच में स्पेस बनता है उस स्पेस को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रयास किया है 3 डायमेंशनल दिखाने का। ये पहली गेंद आ गई मान लीजिए, और ये दूसरी गेंद मान लीजिए, और ये तीसरी गेंद मान लीजिए। इन तीनों गेंद के अलावा हमने ये चौथी गेंद इनके ऊपर रखी है, और इनके प्रत्येक गेंद के कॉर्नर को हमने मिला दिया तो कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना बनती है। आप इस घन के अंदर भी देख सकते हो, चतुष्फलकीय संरचना जो है जितने पार्टिकल होते हैं उनसे दुगनी बनती है, जितने ऋणायन होते हैं ऋणायन जितने होते हैं उनकी संख्या से दुगनी संख्या बनती है। ये टेट्राहेड्रल होल कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉइड इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में देखें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में ऑक्टाहेड्रल होल बनता है या ऑक्टाहेड्रल छिद्र बनता है, उसको हम कैसे समझे? सपोज कीजिए आपने 3 गेंदें आपने एक फर्श पे रखी, इन तीनों गेंद को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? एक त्रिभुज बनता है। और अगर आपने ये जो 3 गेंदें है, जिस त्रिभुज का बनना यहाँ पर निर्माण हुआ है, इस त्रिभुज के विपरीत हम यहाँ पर देख लेते हैं, त्रिभुज के विपरीत हम 3 गेंदें और रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 3 गेंदें हमने ऐसे रखी, यहाँ पर ये 3 गेंदें हमने ऐसे रख दी, तो ये उल्टा त्रिभुज बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ 3 और 3 गेंदें जो हमने रखी है वो एक दूसरे के अपोजिट रखी है। जैसे यहाँ पर ये रखी हुई है 1 2 3, और ये 1 2 3 है ना, इसके बीच में एक जो छिद्र बनता है वो ऑक्टाहेड्रल छिद्र होता है। अब कैसे इसको समझे कैसे? तो ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति बनती है इसकी। अब कैसे ज्यामिति बनती है एक बार ध्यान से देखना, मैं इसको वाइट पेन ले लेता हूँ और उससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए एक थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अगर मान लीजिए आपका ये एक त्रिभुज बना, ठीक है, और ये मान लीजिए दूसरा त्रिभुज बना, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हमें त्रिभुज को यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये गेंद ये कॉर्नर जो है वो गेंद है, 4 गेंदें हो गई, तो हम इस 4 गेंदों को यहाँ अलग ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब ये जो है वो ऊपर वाली गेंद है, ये जस्ट ऊपर वाली गेंद है, और ये जो है वो नीचे वाली गेंद है, ये नीचे। मान लीजिए यहाँ पर कोई धनायन ऋणायन जो भी है वो यहाँ होल में रहेगा, ये होल बनेगा। तो आप इस होल के बाहर देखें तो ये एक लाइन, ये आपका अष्टफलक बन जाएगा। ये 4 फलक ऊपर की तरफ हो गए, ये 4 फलक नीचे की तरफ हो गए। देखिए ये चौथा फलक है, इसका ये नहीं है। तो ये अष्टफलक की ज्यामिति बनती है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अष्टफलक की ज्यामिति का निर्माण होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में। अष्टफलक की ज्यामिति नहीं, अष्टफलक की होल बनता है। नमक जो होता है ना उसमें ये होता है। हाँ, एक खास बात ये होती है कि अष्टफलक की जो होल बनता है उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स की संख्या ऋणायनों की संख्या के बराबर होती है, ऋणायनों की संख्या के बराबर होती है। मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ, टेट्राहेड्रल होल की संख्या ऋणायनों की संख्या से दुगनी होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या ऋणायनों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर n ऋणायनों की संख्या है या पार्टिकल्स की संख्या है। और टोटल वॉइड जो होते हैं ना वो 3n या 3n प्रकार के हो सकते हैं।
फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ द वॉइड फील्ड। आपको ये सारी जानकारी मैंने बता दी है। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि कोई ऑक्टाहेड्रल फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, उसके अंदर मतलब क्रिस्टलीय ज्यामिति है और उसके अंदर जितने एनाइन रिनाइन है उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल छिद्र होते हैं। ऑक्टाहेड्रल छिद्र कितने होते हैं? उतने ही होते हैं और इनकी संख्या बराबर होने के कारण हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसकी पैकिंग क्या होगी? AB प्रकार की होगी। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था नमक, नमक क्या होता है? NaCl क्या होता है? इसी प्रकार का एक होता है। इसमें होल कौन से होते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होल होने के कारण से जितने रिनाइन होते हैं उतने ही इसमें धनायन पैकिंग में आएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल छिद्र न होकर के टेट्राहेड्रल छिद्र में यदि धनायन आता है, टेट्राहेड्रल छिद्र में यदि धनायन आता है तो आपको पता है क्या होगा? क्या होगा? इसका सूत्र धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका सूत्र फिर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि धनायनों की संख्या यानी टेट्राहेड्रल होल की संख्या दुगनी होती है। ये 2n होता है और ये n होता है। ये रिनाइन की संख्या हो गई, ये धनायन की संख्या हो गई। मगर ये सही बात नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? अरे भाई मैंने सब कुछ बता दिया, अब भी बताने की जरूरत है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया एक धनायन या एक ऋणायन को घेरे हुए विपरीत आयनों की संख्या, या एक पार्टिकल को मैक्सिमम कितने पार्टिकल घेरे हुए हैं उनके संख्या जो है वो, ये देखिए ये यहाँ पर 4 पार्टिकल एक पार्टिकल को घेरे हुए, एक पार्टिकल ऊपर है और एक पार्टिकल नीचे है इसके खड्डे में। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 6। और हेक्सागोनल में कितने होते हैं? ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना। धन्यवाद।